दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे विशालकाय पेड़, जिसकी सीधी ऊंचाई है हैरान कर देने वाली। अनगिनत लोग अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, लेकिन इसके अंत तक पहुंच ही नहीं पाते। हर साल लगभग 3000 योद्धा इसे चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से 94% लोग 1000 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाते। बाकी लोग मजबूर होकर भारी भरकम रेस्क्यू फीस देकर अपनी जान बचवाते हैं। सोच सकते हो स्वर्गीय वृक्ष पर चढ़ना कितना कठिन है। इसी समय गॉन उस विशाल वृक्ष की सीढ़ियों पर तेजी से दौड़ रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, उस वृक्ष की चोटी तक पहुंचना। हजारों लाखों सीढ़ियां पार करने के बाद आखिरकार वो सीढ़ियों के अंत तक पहुंचा। आगे चढ़ने के लिए जरूरी था एक जीवन मृत्यु शपथ लेना। वहाँ के बूढ़े चौकीदार ने गॉन को देखा। ये नौजवान कहीं जल्दबाजी में अपनी जान न गंवा बैठे, लेकिन जैसे ही गॉन ने अपनी हंटर लाइसेंस दिखाई, वो समझ गया कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं। इस लाइसेंस के मालिक इंसानियत के असली एलीट होते हैं। फिर भी बूढ़े ने गॉन को सलाह दी, ध्यान रखना बेटा, पहले चढ़ने वालों के छोड़े औजारों पर कदम मत रखना। वो तुम्हें धोखा देकर मौत के घाट उतार सकते हैं, जो सच में ऊपर पहुंचते हैं। साथ ही उसने बताया, गॉन की कलाई पर जो ब्रेसलेट है उसमें लाल रंग का रेस्क्यू बटन लगा है। अगर दबाओ तो तुरंत बचाव दल पहुंच जाएगा। लेकिन दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गॉन अचानक कूदकर कई मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया, मानो वो इस विशाल वृक्ष का ही हिस्सा बन गया हो। उसकी हथेलियों में उसे वृक्ष की धड़कन महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे छाल की दरारों से ऊपर बढ़ने लगा, जैसे ये वृक्ष ही उसे रास्ता दिखा रहा हो उस मंजिल तक पहुंचने का जो नामुमकिन लगती थी। तभी अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक साहसी लड़ाका थककर बीच में ही लटक गया था। गॉन ने झटपट उसका ब्रेसलेट दबाया। रेस्क्यू टीम आई और उस आदमी को बचा ले गई। इसके बाद गॉन फिर से ऊपर चढ़ने लगा, और जब उसने अंतिम पत्तियों को हटाया तो उसकी आंखों के सामने वो नजारा आया जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी। पेड़ की चोटी नुकीली नहीं थी, बल्कि एक फैला हुआ मैदान जैसा था। आखिर इस चोटी पर उसे क्या मिलने वाला है? कैसा होगा अगला चुनौतीपूर्ण दृश्य? तभी उसके सामने प्रकट हुआ 100 मीटर लंबा एक भयानक राक्षसी जानवर। और जब नजरिया और गहरा हुआ तो दिखाई दिया एक हजारों किलोमीटर लंबा विशालकाय ड्रैगन, जो उस आदमी के सामने ऐसे झुका था जैसे उसका वफादार पालतू हो। वो आदमी और कोई नहीं, जिंग। हाँ, वही जिंग जिसकी तलाश में गॉन ने 150 एपिसोड झोंक दिए। वो उसका बिछड़ा हुआ पिता था। पूरे हंटर वर्ल्ड में जिंग की जानकारी बहुत ही कम है। उसकी रहस्यमयी पहचान हमेशा से ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रही है। दोनों बाप बेटे सालों बाद पहली बार अकेले मिले। गॉन ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, पापा, आपने माँ को छोड़कर भी आखिर क्या खोजने की ठानी थी? तब जिंग ने अपने अतीत का राज खोला। 15 साल की उम्र में ही उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई। उस समय सब लोग पुरानी कब्रों से सोना चांदी ढूंढकर अमीर बनने का सपना देखते थे, लेकिन जिंग ने उल्टा रास्ता चुना। उसने ठान लिया पुरानी सभ्यताओं और धरोहरों की मरम्मत करेगा। इतिहास के प्रति ये सम्मान और लगाव लोगों को उसकी ओर खींच लाया। कई साथी उसके साथ उन छिपे सच की तलाश में निकल पड़े जिन्हें वक्त की धूल ने ढक दिया था।